कभी सोचा है कि एक रात ऐसी आए जब वक्त भी डर के मारे थम जाए, जब पहाड़ की वो शांत वादियां अचानक ऐसा शोर मचाएं कि इंसान की चीखें भी उस तूफान में दब जाएं। ये कहानी है उत्तरकाशी के धराली गांव की, जहां एक रात आसमान खुद फट पड़ा। हाँ, बादल फटा, लेकिन दिल भी, हजारों दिल एक साथ बिखर गए। तीन अगस्त 2025, धराली, उत्तरकाशी। एक छोटा सा पहाड़ी गांव जहां हर शाम चूल्हे जलते थे, बच्चे मंदिर की घंटियां बजाते थे और पर्यटक पहाड़ों की सुंदरता में खो जाते थे। पूरे उत्तरकाशी में इस वक्त पर खूब जोरों शोरों से बारिश हो रही है। वहाँ के जो हालात हैं वो बेहद ही खतरनाक हैं इस वक्त पर। उस दिन धराली गांव में लोग चैन की नींद सो रहे थे। उस दिन भी खूब तेजी से बारिश हो रही थी, लेकिन ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा था। पहाड़ में तो बरसात आम बात है, मगर उस दिन कुछ अलग था। अचानक एक आवाज आई, जैसे कोई पहाड़ खुद टूट कर गिर पड़ा हो। लोग नींद से उठे, भागे। किसी ने अपने बच्चों को उठाया, किसी ने माँ बाप को, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बारिश नहीं थी, जल प्रलय था। बादल फटा और साथ में बहा ले गया लोगों के घर, खेत, मवेशी और सपने। लोग चीख रहे थे, कोई अपने बच्चों को ढूंढ रहा था, किसी की मां मलबे के नीचे थी, किसी का पूरा परिवार लापता हो गया। 12 लोग मलबे में दब गए, 60 से ज्यादा लापता हैं, अभी भी 100 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। सुबह जब सूरज निकला, धराली की वादियां हरी नहीं थी, लाल थी। मिट्टी, मलबा और आंखों में आंसुओं से भीगी जमीन। एक मां का बेटा जो रात में दूध लेने गया था वापस नहीं लौटा। एक पिता जिसने बस 2 मिनट में पूरा परिवार खो दिया। मैं अपनी बेटी को आवाज देता रहा, लेकिन जवाब नहीं आया, सिर्फ पानी का शोर था। यह बोलते हुए जब वो बुजुर्ग टूटा तो लगता है कि पूरा धराली से जग रहा था। हम अपने रोज के काम में लगे हुए थे। कुछ लोग चाय बना रहे थे, कुछ वायरलेस चेक कर रहे थे, और तभी दूर से एक चीख सुनाई दी। ये थे जवान शिवांश, हरशील के सेना कैंप में तैनात। वो कहते हैं, हम सोच भी नहीं पाए कि क्या हो रहा है। बस एक पल में सब कुछ पानी में और मलबे में तब्दील हो गया। लगभग 15 मिनट ऊंचा सैलाब हमारे ऊपर टूट पड़ा। आंखें खुली तो मैं 600 मीटर दूर था, अधबेहोश और अकेला। उनकी सांसें चल रही थी, पर जिस धरती पर खड़े थे वो अब वैसी नहीं रही। टीवी पर एक आवाज आई, सरकार राहत कार्य में जुटी है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भेज दी गई हैं। मगर जिनका सब कुछ चला गया, उनके लिए ये शब्द सिर्फ एक शोर है। वो पूछ रहे हैं, कहाँ थे सब जब पहाड़ टूट रहा था? कौन आएगा लौटाने हमारा बचपन, हमारा घर, हमारी यादें? इन सब के बीच कुछ हाथ भी आ गया। कुछ नौजवानों ने खुद की जान की परवाह किए बिना फंसे हुए बच्चों को बाहर निकाला। कुछ बहनों ने अपने घरों का राशन निकालकर राहत कैंपों में पहुंचाया, क्योंकि पहाड़ टूट सकते हैं मगर इंसानियत की जड़ें अब भी मजबूत हैं। एक चिट्ठी धराली के नाम। प्यारे धराली, तुम्हारे पेड़ों ने कई पीढ़ियां देखी हैं, तुम्हारे पानी ने कई आंखें सींची हैं, लेकिन आज जब तुम टूटे हो, हम सब टूट गए हैं। तुम्हारी तंग गलियों में अब सन्नाटा है, मगर हमें यकीन है कि तुम फिर से उठोगे, क्योंकि पहाड़ों की मिट्टी में सिर्फ पत्थर नहीं, हिम्मत भी मिलते हैं। आज जब आप ये सुन रहे हैं,
हो सकता है आपके पास बिजली हो, पानी हो, वाईफाई हो, पर धराली में आज भी कई लोग फंसे हैं, बिना चूल्हे के, बिना छत के, बिना अपने लोगों के। धराली अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक जख्म है जिसे याद रखा जाएगा। कहते हैं ना, कुदरत का कहर रोका नहीं जा सकता, लेकिन इंसान का साथ बहुत कुछ बदल सकता है। अगर आप इस कहानी से जुड़े तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, शेयर कीजिए, बात कीजिए और सोचिए, क्या हम जिम्मेदार समाज हैं? ये थी सुनो जिंदगी की एक सच्ची कहानी, धराली की वो रात। मिलते हैं अगली कहानी में। सुनते रहिए सुनो जिंदगी।